न्यूज इंडिया 24/7 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही लवली स्टार कास्ट। हमारे साथ मौजूद है सना जी, हमारे साथ मौजूद है गौरव जी, और इनकी नई मूवी आ रही है सरोज का रिश्ता। बहुत ही एंटरटेनिंग मूवी है, कॉमेडी भी है और इसके अंदर मुझे लगता है कि ड्रामा भी बहुत है। तो चलिए स्टार कास्ट से सीधी खास बातचीत करते हैं। तो सना जी, क्या है आपका रोल, क्या है? पहले तो नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग अस। फिर जो मेरा रोल है वो सरोज का रोल है। जो एक गाजियाबाद की लड़की है। वो बिल्कुल मुंहफट है, बिल्कुल अपने तरीके से जीती है, जो उसे सही लगे वो करती है, जैसे करना है करती है। और ये कहानी इसकी है कि जब उसे प्यार होता है तो उसके साथ क्या होता है और उसकी वो जर्नी क्या है। और पर इस फिल्म में हम ये भी देखेंगे कि हमने बहुत सारी रिलेशनशिप्स दिखाई हैं, जैसे एक फादर डॉटर की रिलेशनशिप होती है, या दोस्तों के बीच की जो एक कॉमराडरी होती है, या जो एक यू नो एक दूसरे के लिए जान देने वाली बात होती है, या फिर मोहब्बत या प्यार की जो एक ब्यूटी होती है, वो भी हमने दिखाई है इस फिल्म में। तो कुछ ऐसा है। सना जी, आपने इसमें प्यार करने की बात करी, तो इसमें तो प्यार आप दो दो हीरो के साथ कर रही हैं। हाँ जी, कुछ ऐसा ही लग रहा है ना। तो पर ना, एक ही हीरो से पाए हमेशा हम प्यार तो एक ही इंसान से करते हैं। कभी कभी उस इंसान को ढूंढने के लिए काफी सारे लोग लग जाते हैं, वैसा वाला। तो गौरव जी, मैंने ट्रेलर देखा, उसमें आप शुरू में तो काफी सपोर्टिव रहते हैं, बाद में ऐसी क्या चीज हो जाती है जो आप सपोर्टिव नहीं होते सना जी के रोल को लेकर? जिंदगी हो जाती है यार उस कैरेक्टर के साथ। जिंदगी जो आपके साथ भी कहीं हुई होगी, मेरे साथ भी हुई है उस फिल्म में। तो यही है यार। अब देखो, मेरा कैरेक्टर बड़ा सिंपल सा जिम ट्रेनर है। उसका नाम शांतनु है फिल्म में। और गाजियाबाद का लौंडा है, उसको प्यार हो जाता है किसी से। आशिक किस्म का है, आशिक मिजाज का है। बड़ा स्वीट सा है अगर देखा जाए तो। और जब प्यार हो जाता है तो प्यार के साथ साथ उसकी अच्छाई और उसकी बड़ा नेगेटिव साइड्स भी आते हैं। तो आपको दोनों चीजें देखने को मिल रही है, क्योंकि सबकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती है। सबके अपने यूनिक तरीके से अपनी जिंदगी बढ़ती है, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। तो अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं, वही दिख रहे हैं आपको। बाकी आप फिल्म देखेंगे कल जाकर के थिएटर्स में, तो आपको थोड़ा और पता लगेगा कि चल क्या रहा है इन सब में। तो सना जी, इससे पहले आपकी आलिया के साथ और आपके भाई के साथ भी मतलब एक मूवी आई थी, तो वो कहीं से आपको लगता नहीं कि सिमिलर कैरेक्टर है इस मूवी के अंदर भी? एक्चुअली कैरेक्टर्स जो शानदार फिल्म जिसके बारे में आपने अभी कहा, उसमें मेरा कैरेक्टर का नाम ईशा था। और ये जो सरोज है, एक्चुअली कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग हैं। दोनों कंप्लीट ऑपोजिट्स हैं। जितनी ही शांत और फैमिली की बातें सुनना, जो सब कह रहे हैं वो करना, वैसी ईशा का एक कैरेक्टर था जिसको बहुत वक्त लगा अपने आप के लिए आवाज उठाने का। सरोज बिल्कुल वैसी नहीं है। सरोज शुरू से ही आवाज उठा रही है। और ये फिल्में भी बहुत अलग हैं, क्योंकि हाँ, शायद एक तरीके से ये बात कि हम जो बॉडी शेमिंग की बात कर रहे हैं, वो एक कॉमनैलिटी है दोनों में। पर जिस तरीके से हम कह रहे हैं और जो हम फाइनली कह रहे हैं, वो भी काफी अलग है एक दूसरे से। सरोज बहुत अलग है, और ये कहानी बॉडी शेमिंग से ज्यादा एक लव स्टोरी है, जो आपको देखने को मिलेगी। और जो आपके आपके साथ बस ये एक छोटा सा थॉट छोड़ के जाती है कि अगर आप खुद से, जो आप जैसे हैं, पहले अपने आप से प्यार करना सीखिए। अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे और अपने आप से प्यार करेंगे, तो आपको भी सही इंसान जरूर मिलेगा। कुछ ऐसा। तो सना जी, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इस मूवी में गौरव जी को जलाने में आप पूरी सफल हुई है मूवी में। ये तो गौरव जी बताएंगे। क्या कहते हैं गौरव जी, मैं आपको ये गौरव जलाने जी में सफल ये हूँ? ये गौरव जी नहीं है, फिल्म बताएगी सबको कल। कि क्या क्या चल क्या रहा है गौरव जी और सना के बीच में इस फिल्म में। तो ये अगला जो सवाल है मेरा आप दोनों से है कि मूवी जो है पूरी कॉमेडी से भरी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं सीन ऐसे भी आए होंगे जो इमोशनल होंगे, ड्रामेटिक होंगे। जी। तो आप दोनों के हिसाब से कौन सा जॉनर जो है वो मुश्किल है, डिफिकल्ट है प्ले करने के लिए, कॉमेडी या ड्रामेटिक रोल्स जो होते हैं वो? यार देखो, आई थिंक इट डिपेंड्स आप किस जोन में हो उस समय, जिस समय आप वो पर्टिकुलर रोल और वो पर्टिकुलर इमोशन कर रहे हैं आप। अगर आपको समझ में आता है कि यार आप कहीं रिलेट कर पाते हैं उस पर्टिकुलर सीन से, चाहे वो हंसाना हो किसी को, या रुलाना हो, या दुखी सीन हो, या एंग्री या फाइट सीन हो, अगर आप उससे कनेक्ट कर रहे हैं तो आप उसको पोर्ट्रे बखूबी कर पाएंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो दिखेगा। तो इट्स जस्ट इट डिपेंड्स ऑन वेरियस थिंग्स, इट्स नॉट जस्ट वन थिंग कि हाँ भाई मैं इसमें अच्छा हूँ, उसमें वैसा हूँ। एट एनी पॉइंट, बिकॉज
एज ह्यूमन बींग्स आप और मैं नॉर्मल इमोशंस के थ्रू गुजरते हैं, सारे इमोशंस के थ्रू गुजरते हैं। तो वो एक्सपीरियंस सबके पास है, बट उसको आपको पोर्ट्रे कैसे करना है, उसकी कंफर्ट जोन आपका होना चाहिए जब आप कैमरा एक्शन बोल रहे हैं। तो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट अकॉर्डिंग टू मी। हाँ। बहुत डिप्लोमेटिक आंसर था गौरव जी। नहीं, डिप्लोमेटिक क्या था यार, जैसा है वैसा था भाई। डिप्लोमेटिक क्या ही है इसमें। सना जी। मतलब सही है एक तरीके से जो गौरव कह रहे हैं कि हर जॉनर का आप अगर फील कर रहे हैं सीन को, तो वो नेचुरली जॉनर निकल रहा है, चाहे वो कॉमेडी हो या ड्रामा हो। हम्म, अगर आप सही तरीके से और फील करके लाइंस बोल रहे हैं, तो राइटर ने आपके लिए लिखा हुआ है कि आप ड्रामा कर रहे हैं या आप कॉमेडी कर रहे हैं। हम्म, बट पर्सनली मेरे हिसाब से ड्रामा में एक डेप्थ है जिसे करने में एज एन एक्टर बहुत मजा आता है, क्योंकि फीलिंग आप अंदर से निकाल सकते हैं। कॉमेडी में बहुत टाइमिंग का खेल होता है, तो जी जी। इट्स अ लॉट मोर टेक्निकल, आई फील। तो पर्सनली उसके बिल्कुल अलग अलग जॉनर हैं, और ये नहीं कह सकते कि ये बेटर है कि या ये बेटर है। आई थिंक हर एक्टर के लिए अपना एक फेवरेट होता है, तो ऐसा मैं कहूंगी। तो जब आप लोगों के पास स्क्रिप्ट आई थी तो उस समय आपकी थिंकिंग क्या चल रही थी? जब मेरे पास स्क्रिप्ट, मैं शुरू कर देता हूँ। चलो ठीक है, आप ऑन अ मैं प्रेग्नेंट वेट पॉज कर रही एनीवे। कौन बोलने वाला है। तो मैं जब मेरे पास मैं बेसिकली अभिषेक, जो डायरेक्टर हमारे अभिषेक सक्सेना, उन्होंने मुझे कॉल किया। दीपक भारद्वाज जिन्होंने फिल्म लिखी थी, इन दोनों ने हमें कॉल किया और बोला कि एक बार मिलते हैं गौरव से। सो उनके घर पे हम गए, उन्होंने नरेट करी, अच्छे से राइटिंग में समझाया, डायरेक्टर का भी पॉइंट ऑफ व्यू आया, और मैं तुरंत कनेक्ट कर गया कि यार ये जो चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हर एक की जिंदगी में गुजरी हुई है। नो मैटर उसका क्या शेप, साइज, कैसा कलर है, क्या पास्ट है, क्या रिलीजन है, क्या क्रीड है, इट डजेंट मैटर, किस कंट्री से, इट डजेंट मैटर। वो जो बेसिक इमोशन है, दैट इज द इमोशन ऑफ लव। वी आर बेसिकली प्लेइंग ऑन दैट। अब उसके साथ साथ आपके पर्सनल चैलेंजेस आ सकते हैं, बिकॉज यू लुक इन अ सर्टेन वे, या यू बिहेव इन अ सर्टेन वे, या आपकी भाषा ऐसी है, वट एवर इट इज। तो हम बस वही दिखाने की कोशिश की, बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने लिखी थी। तो उससे मैं तुरंत कनेक्ट हो गया कि यार इट्स अ वेरी कॉमन स्टोरी, बट सेड इन अ वेरी फन एंड अ वेरी ऑर्गेनिक एंड अ वेरी ड्रामेटिक वे। सो मतलब मैं उससे तुरंत कनेक्ट कर गया। मैंने बोला कि भाई मुझे ही लेना है इस फिल्म में, किसी और को मत लेना, वरना बहुत गलत हो जाएगा देखो। तो उन्होंने आई थिंक सही स्टेप लिया, मुझे मुझे लेकर के, वरना पंगे खड़े कर देता। दूसरा जी, आपका क्या कहना है? मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मुझे अभिषेक सक्सेना जो हमारे डायरेक्टर, और दीपक भारद्वाज जो हमारे राइटर हैं, वो आए थे, उनने एक नरेशन दिया। और जैसे ही मैंने नरेशन सुना, मैं इस तरीके से स्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट हुई, और सरोज के साथ कनेक्ट हुई, कि मैंने उनसे उसी वक्त कह दिया कि मैं ही सरोज बनना चाहती हूँ। क्योंकि सुनते ही मुझे लगा कि यार ये तो ऐसी है कि मैं चाहती हूँ कि लोग देखें। और फिल्म ऐसी है कि मैं एज एन ऑडियंस, जो अगर मैं सिर्फ भूल जाऊं कि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, ये सब जस्ट एज एन ऑडियंस, ये उस तरह की फिल्म है जो मैं देखना चाहूंगी। मैं लेट 90s अर्ली 2000s में ग्रो अप की, जहां पर बॉलीवुड में एक स्वीट रोम कॉम करके जॉनर था, जहां पे रियल स्वीट गुड फिल्म्स बनती थी। मैं और वो फिल्म्स मेरे दिल के बहुत करीब है, और सरोज का रिश्ता कुछ ऐसी ही थी। तो जब सुनी, मैंने कहा कि ये तो करनी है, अब कैसे करनी है वो सब आप लोग पहले फिगर आउट करो, मैं तो कर रही हूँ, तो कर ली बस। तो मैंने जब ट्रेलर देखा, थ्रू आउट द ट्रेलर आपकी एक्टिंग दोनों की इतनी नेचुरल है कि उस कैरेक्टर को विश्वास क्या, मैं मतलब ट्रेलर से बाहर ही नहीं आ पाया जब मैंने वो क्या ट्रेलर अरे देखा। बात वाह, है, क्या बात है, ये तो बहुत डेफिनेटली। अच्छा बहुत कॉम्प्लीमेंट दे दिया हाँ, आपने, बहुत बड़ा थैंक बहुत कॉम्प्लीमेंट है ये तो। नेचुरल एक्टिंग थी, तो मेरे मन के अंदर उसी समय सवाल आया कि यार ये सवाल तो जरूर पूछूंगा। तो यू। रियल लाइफ से कहीं आप मतलब कह सकते हैं इंस्पायर्ड हुए इंस्पायर्ड तो उससे? नहीं। अभी जो है इसमें जो है मतलब रिहर्सल करे थे पहले? चलिए मैं कहती हूँ, मैं इस बार शुरू करती हूँ। हाँ हाँ, जी, प्लीज। मतलब ऐसा मैंने, जैसे सरोज का जर्नी है, ऐसा मैंने कुछ रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया है। पर हाँ, कुछ चीजें हैं जो, जैसे सरोज की जो सोच है कुछ चीजों को लेकर, या कुछ छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस, जैसे कि जो एक अर्ली लव वाला एक्साइटमेंट वाली फीलिंग होती है, वो सब तो महसूस की है। तो उसके साथ तो एक कनेक्ट बैठता ही है। और सरोज भी जो उसकी रिलेशनशिप है उसके फादर के साथ, जो बहुत सपोर्टिव है, बहुत केयरिंग है, बहुत और ज्यादा। उसको फ्लरिश होने का मौका देते हैं उसको, और ये भी कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना सिखाना चाहिए, और दूसरी फिर जिंदगी वो जी लेंगी, वो बहुत अच्छी से जी लेंगी,
अव्वल नंबर में जी लेंगी। और ऐसा ही कुछ मुझे लगता है मेरे फैमिली में भी बिलीफ है, तो वो हम दोनों के बीच की एक सिमिलैरिटी मिली मुझे और सर में। और यार जिस तरह से इस फिल्म में प्यार है ना, मतलब इस तरह का प्यार कौन नहीं करना चाहेगा, तो सब करना चाहते हैं, हमने भी किया है, तो वैसी वाली मान लो। हाँ, मेरे से पूछे इंस्पिरेशन के बारे में तो जो एक कॉमन बात थी शांतनु जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ मेरे में, वो ये थी कि हम दोनों आशिक मिजाज के इंसान हैं। तो तो वो भी और मैं भी, तो होता ये है कि अम, तो गौरव जी मैंने आशिकी सही बता रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं से रियल लाइफ से इंस्पायर्ड कैरेक्टर है ये। बिल्कुल है, बिल्कुल है, कहीं ना कहीं वो जो एक ये जो जो पार्ट है ना, ये आशिकी का जो पार्ट है ना, वो अंदर से वो किसी को चाहना और ऐसा चाहना कि बस सब कुछ शेयर ऑन दैट पर्सन, वो आप बीइंग दैट काइंड ऑफ पर्सन, तो काफी रिलेट कर पाए। और आई थिंक वो इसीलिए आपको थोड़ा ऑर्गेनिक फील हो भी रहा है। आई थिंक यू वर एब्सोल्युटली राइट, वो कहीं ना कहीं उससे इंस्पायर्ड है भी। तो हाँ, वो आई खास होप पीपल कनेक्ट विद इट जब वो करके देखने जाए कल। बहुत ज्यादा नेचुरल लगती है। हाँ। तो सना जी, जैसे शाहिद कपूर अपने आप में बहुत बड़े स्टार हैं, जी तो जब आपके पास कोई स्क्रिप्ट आती है तो जी। आप उससे मतलब सलाह लेती हैं, सजेशन लेती हैं कभी कभी या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम काम नहीं डिस्कस करते हैं, जब भी हम एज अ फैमिली भी बैठते हैं, बातें करते हैं, हम बहुत सारी चीजें दुनिया की बातें करते हैं, पर हम काम की बातें इतनी नहीं करते हैं। इतना ही कहते हैं अरे हम ये कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट आने वाला है, अच्छा ये प्रोजेक्ट आना, पर बैठ के काम को डिस्कस करना नहीं, हम करते नहीं है। तो गौरव जी तो कोई सीन ऐसा जरूर बना होगा जिसमें मतलब काफी कॉमेडी हुई होगी, तो वो सीन करते हुए आप जब सीन कट भी हुआ होगा तो काफी हंसते भी रहे होगे आप बाद में भी कि यार ये क्या चीज बन गई है। बहुत ऐसे सीन्स हुए, तो बहुत ऐसे सीन्स हुए, और सबके साथ ही हुए। सना के साथ हाँ। भी ऐसे सीन्स थे, जो मेरा फ्रेंड प्ले कर रहा है उसके साथ भी थे, जो सना के फादर प्ले कर रहे हैं कुमुर जी उसके साथ भी हमारे सीन्स थे। मतलब फुल फिल्म में आपको बहुत ही मस्ती वाला माहौल दिखेगा, बहुत ही एंटरटेनिंग माहौल दिखेगा, और वो कहीं ना कहीं करते हुए हमने फील भी करी। और उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी थे, आफ्टर द स्क्रीन वाज डन, कि हम हंसते रह गए कि ओ यार ये बड़ा सही निकल के आया यार, ये इसमें बड़ा मजा आया। तो मतलब काफी मजे किए हमने, और वो मजे होपफुली आपको दिखे भी कल। तो सना जी आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस? हमें ना एक्चुअली इस फिल्म करते करते, क्योंकि हम वर्कशॉप पे मिले थे पहले, मैं गौरव को भी पहली बार मिले, ऐसे हम मिले। ज्यादा तो हमने वर्कशॉप्स भी नहीं की, पर जैसे ही हम सब मिले एक ऑटोमेटिक दोस्ती हो गई, ऐसा लगा कि हम्म। तो एक एफर्ट नहीं था, तो इसी सेट पे जो माहौल था बहुत ही मजेदार था। हम सब फूडीज थे, तो हम सब खाने की कहाँ कहाँ से मंगा के खाना खाया, मैं और दिल्ली के मतलब सारे कोने आप निशान दिल्ली खाए। में हो तो यार फिर दिल्ली की तरह रहोगे ना। सोचो। तो वैसे ही मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं बॉम्बे से हूँ, तो मुझे इन सब ने लाइक अरे यहाँ का ये, यहाँ का वो, ऐसे वैसे हाँ, करके, मतलब अभी शॉट हाँ। खत्म भी नहीं हुआ, खत्म मतलब कट बोलते ही अभिषेक के हाथ में टिक्की है कि यार ये यहाँ की टिक्की है, ये जरा खा के बताओ कैसी और बन एक रही अपना है। डायरेक्टर भी बहुत शौकीन खाने के मामले में, हाँ। और वो दिल्ली से तो उल्टा, उसे सारी जगहें पता है, कहाँ से छोले भटूरे मंगवाने हैं, कहाँ से बटर चिकन मंगवाना है, हाँ। पंडारा रोड से, ये सब वो सब, तो मतलब सब प्लेटर में आता था, तो समोसे बहुत, ये वो, हाँ बहुत काफी मजा आया, शौकीन। बहुत मजा आया। और फिल्म करते ही वक्त हमारे साथ सिर्फ हमें बस हर दिन ऐसा लगता था कि यार चलो उठ के अब शूट पे जाते हैं, क्योंकि लाइक मजा आने वाला है, खाने को दोस्तों से मिलेगा, मिलेंगे, वैसा वाला शूट फील वूट था। जाए बाहर में, खाने को मिलेगा। हाँ बहुत मजे आएंगे। तो जो मेरा सवाल आप दोनों से है, अभी जो है बॉयकॉट ट्रेंड काफी चल रहा है, पर ये भी देखा जा रहा है बॉलीवुड में जैसे कोई अच्छी मूवी आती है जैसे आप लोगों की आ रही, मुझे लगता है कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है इसका, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? बॉलीवुड पे जो ये बॉयकॉट ट्रेंड है वो मतलब काम कर रहा है या नहीं? देखो, मेरा बस बहुत ही सिंपल कहना है इसमें यार, कि चाहे जो भी लोगों का कहना है या रीजन है बॉयकॉट करने का, एक फिल्म जो है वो पर्सनल लेवल पे नहीं लाई जा सकती है। क्योंकि जो भी व्यक्ति है वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है उसमें, उन्होंने अपनी पूरी जी जान लगाई है, काफी बड़ी टीम आई है उस फिल्म को बनाने में, काफी पैसे लगे हैं, काफी मेहनत लगी है, और पर्सनल जो उनके व्यूज है दैट कांट बी कंफ्यूज विद व्हाट दे आर डूइंग। जो उनका काम है, काम आप देख करके आइए, पसंद आए तो आप बोलिए, नहीं पसंद आए तो आप बोलिए कि भाई नहीं पसंद आया यार। आप देखने से पहले अगर उसे बॉयकॉट करने लगे फॉर वॉट एवर पर्सनल रीजन, तो वहां पर
it affects a lot of lives, not just the face of the film, but बाकी चीजें also. अब देखिए जैसे पता नहीं कितने लोगों ने लाल सिंह चड्ढा देखी नहीं देखी. आई हैव सीन द ओरिजिनल फॉरेस्ट गंप, मुझे तो काफी अच्छी फिल्म लगी थी. आई हैवंट सीन लाल सिंह चड्ढा, तो पता नहीं कैसी फिल्म बनाई नहीं बनाई है. मैं आई वोंट गो कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों, उनकी क्या सोच है. मैं फिल्म देखूंगा, मुझे पसंद आएगी तो भाई पसंद आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी. इट्स दैट सिंपल फॉर मी. तो आई कांट टेक ये बॉयकॉटिंग वाला टू सीरियसली ऑल्सो. सबके अपने मुद्दे, सबके अपने तरीका है, सबके अपने यूनिक वेज हैं, पर्सपेक्टिव्स है. सो उन सबको वो सारी चीजें मुबारक. जी गौरव, दैट्स द बेस्ट आंसर. बहुत बहुत अच्छा जवाब था आपका. अरे यार, अरे थैंक यू. तो सना जी, आपका क्या कहना है इस बार? नहीं, अब गौरव ने इतना अच्छा जवाब दे दिया है, मुझे और कुछ कहने की जरूरत है. नहीं, मैं बिल्कुल मैं सहमत हूँ गौरव की बात से, कि मैं कंप्लीटली अग्री करती हूँ एक तरीके से जो वो कह रहे हैं. लोगों को हक है ओपिनियंस रखने का, पर एक मौका पहले दीजिए, फिर ओपिनियन बनाइए. और अगर दिल से और सच्चाई से कुछ बनाओ और कुछ अपना पूरा मेहनत डालो, तो आप चाहते हो कि लोग आके देखें. आई थिंक अगर लोग वो देखेंगे तो जरूर उन्हें भी महसूस होगा कि हाँ, हम जाकर इसे देखें. और एक बात जो गौरव ने कही जो बहुत सच है, कि फिल्म हम शायद पर्दे पर दिखते हैं, एक्टर्स हो या डायरेक्टर हो, हम पर्दे पर दिखते हैं, पर पर्दे के पीछे कुछ 200 लोग होते हैं जिन्होंने अपने दिल जान लगाकर मेहनत की होती है, जिनको उस फिल्म, जो भी उस फिल्म का हिस्सा है, वो हर हर लाइक जिंदगी के हर अलग अलग पहलू से आए हुए हैं. तो उनके लिए देखिए, और एक मौका देना चाहिए. पर यार, लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ कहेंगे, तो दैट्स टू ईच देयर ओन. दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा एक दूसरे दूसरे के साथ काम करकर? क्या कैसा रहा? सॉरी, आपकी आवाज कट रही है. दोनों का एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ. तो यार, एक्सपीरियंस आवाज आप कट रही है. एम आई ऑडिबल सना? नो, यू हाँ, वो ब्रेकिंग, थोड़ा लाइक ब्रेक हो रहा है थोड़ा अटक सा रहा मेरे है. साथ. मैं आपको क्वेश्चन पूछने की कोशिश करूं. हम दोनों का एक्सपीरियंस एक साथ काम करने का कैसा था? इज दैट क्या ये सवाल था? एग्जैक्टली एग्जैक्टली. अच्छा. मैजिक, इन वन वर्ड, मैजिक आर्ट से. या मैजिक. सिंस शी ऐसे सेड कि हिंदी विद यार, कनेक्ट. हाँ, कि सिंस शी सेड कि वर्कशॉप में हम मिले, हम दोनों को एक दूसरे को देखा, हमने एक दूसरे की एनर्जी समझी, हमने बोला कि यार करते हैं. हाँ, मतलब फिर मतलब उसी ऑनेस्टली कहूँ. फ्रॉम दैट पॉइंट हमने मस्ती करनी शुरू कर दी. हमने हाँ. उसके साथ एंजॉय करना शुरू कर दिया. तो कोई भी सीन बहुत हैवी नहीं लगा. वी कुड डू ऑल दिस सीन्स वेरी ऑर्गेनिकली एंड वेरी या नेचुरली. या मतलब एंड एक्चुअली ना, पता है, फिल्म मतलब वर्कशॉप से पहले या पहले मिलने से पहले, जब अभिषेक ने मुझे बताया कि गौरव कर रहा है, एंड आई एम श्योर गौरव के साथ भी ऐसा हुआ कि उसने मुझे बताया था कि सना करी, तो हम दोनों को थोड़ी टेंशन थी कि यार ये कैसे, कैसा होगा, लाइक. ए हेलो, मुझे कोई टेंशन नहीं थी. आई वाज रियली ए श्योर ऑफ हेलो, यू. जब हम हाँ, पहली यू बार मिले डाउटेड थे, मी. यू टोल्ड मी कि हाय मुझे बहुत हाय टेंशन थी, पर हाय. तुम्हें मिलते ही मुझे लगा कि अब हो जाएगी. ओके, डोंट लाई. हाँ, जस्ट आई बिकॉज एम हम किडिंग, पब्लिक आई एम मीडिया में किडिंग. हैं. सॉरी सॉरी. बट साजिद का सीन हमारा काफी. वही बात होगी बस. तो बस हमारा काफी क्विक कनेक्शन बैठा, और आई थिंक वी हैड अ ग्रेट फन डूइंग इट, एंड हम फ्रेंड्स बन गए, तो देयर वाज अ ग्रेट ईज विद एवरीथिंग. आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट इंडिविजुअली? आई थिंक ही इज आस्किंग आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. इज दैट राइट? ओके. लगता है सब लोग वो यार, आवाज मुझे तो आ रही बिल्कुल है ना कुछ बार नहीं बार. सुनाई दे तो रहा मैं है. गेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हो. अपकमिंग तो प्रोजेक्ट्स. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इज व्हाट ही इज ओके. आस्किंग, आई थिंक. मैंने अभी रिसेंटली एक शूट फिनिश किया, एक वेब शो के लिए, Amazon प्राइम के लिए. हैप्पी फैमिली उसका नाम है. होपफुली एंड ऑफ द ईयर या बिगनिंग नेक्स्ट ईयर तक इट विल कम ऑन Amazon प्राइम. एंड उसके अलावा मैं भी स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हूँ और कुछ काम लाइक इन द पाइपलाइन टाइप्स ऑफ थिंग. तुम्हारी बारी. अभी मैंने एक फिल्म कंप्लीट करी है. उस फिल्म का नाम है बस करो आंटी, जो RSVP, RKF और अर्थ स्काई नोट पिक्चर्स ने प्रोड्यूस करी है. और वो हॉटस्टार पे आएगी. एंड ऑफ दिस ईयर आ जानी चाहिए. और एक मैं हॉटस्टार के लिए एक शो शूट कर रहा हूँ जिसका नाम है द गुड वाइफ विद काजोल. तो वो भी एंड ऑफ दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में आ जाना चाहिए. जी, उसका तो काफी क्रेज भी चल रहा है पहले से.
करेक्ट, वो आई थिंक अभी कुछ टीजर या कुछ तो आया है, लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ दैट। मैंने नहीं देखा, मुझे भी दिखाओ ना गौरव। नहीं मगर मेरी शक्ल नहीं है, बस इट्स जस्ट एन तो क्या इंट्रोडक्शन हुआ? टू दैट। इट्स जस्ट द नेम एंड काजोल कमिंग इन सेइंग कि आप रेडी हैं, शुरू करी जाए अच्छा, कार्रवाई। इट्स जस्ट दैट। ओके ओके ओके। तो आखिरी सवाल यही, सरोज का रिश्ता आखिर किसके साथ सेटल होता है एंड में? बिग क्वेश्चन, 16 हैवी क्वेश्चन। सितंबर इन थिएटर्स नियर यू जाइए और आपको इस सवाल का खुद जवाब मिल ढूंढिए, जाएगा। खुद ढूंढिए, खुद देखिए किसके साथ रिश्ता होता है। हम बता एंड आई देंगे तो टेल यू पता व्हाट, चला जाएगा। यू नो व्हाट, आपको लग रहा होगा कुछ, वैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप लोगों को लग जरूर रहा होगा कि यार हाँ हाँ जेन्युइन सी बात है, यही रिश्ता होगा। बट आई टेल यू व्हाट, यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, डेफिनेटली इन फॉर अ सरप्राइज। आई एम नॉट सेइंग दैट, इट्स जस्ट इट्स देयर। आप जाके के जाइए देखो, आपको पता देखिए। लगेगा क्या होता है एंड में। वैसा वाला है। कुछ अलग ही होता है, आपको पता लगेगा जब आप फिल्म के एंड तक पहुंचेंगे। जी। तो न्यूज इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, और आपकी मूवी सुपर डुपर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक नाइस स्पीकिंग टू यू। बाय। थैंक यू यू। सो मच, it was really nice speaking to you. या